In the electric field of a point charge plus 1 coulomb, a certain charge is carried from point A to B and A to C. Then the work done कितना हो जाएगा इस केस के अंदर? सुन, अब जीरो वर्क आएगा, पता है क्यों? यहाँ पे ना दोनों में जीरो आएगा, पता है क्यों? देखो यहाँ पे पोटेंशियल चेक करो इस चार्ज का, देखो पहले इस जगह पे पोटेंशियल चेक करो कितना, इस जगह पे चार्ज, ये तो चार्ज फिक्स है, इस फिक्स चार्ज की प्रेजेंस में यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर, के इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अब जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल है उनका सेम है, वहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज लेके जा रहे हो, बीच में जो वेरिएबल था पोटेंशियल उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल, इसके और इसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो वर्क भी यहाँ से यहाँ तक जीरो ही करना पड़ेगा, बीच में जो वेरिएबल होता रहे। जैसे मान लो यहाँ का पोटेंशियल है जी 2 वोल्ट है, बीच में बदल रहा है, यहाँ का 3, 5, 8, 10, 20, फिर कम हो गया 8, 10, 4, 5 हो गया, फिर 2 हो गया, यहाँ का भी 2 था और यहाँ का भी 2 है, और बीच में पोटेंशियल बदल रहा है। अब कितना भी चार्ज आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाओगे तो जीरो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। जो वर्क करना पड़ता है वो हमेशा ही वर्क डन बाय एजेंट होता है, Q इंटू डेल्टा वी, जितना चार्ज इंटू डेल्टा वी, इतना वर्क करना पड़ता है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का देखना, ना कि बीच रास्ते से कोई मतलब नहीं है आपको। तो डेल्टा वी जीरो है तो इसमें वर्क भी जीरो, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का पोटेंशियल, बीच का पोटेंशियल चेक ही क्यों कर रहे हो आप? ठीक है ना। और चाहे वो इस रास्ते से आए, चाहे इस रास्ते से आए, चाहे इस रास्ते से आए, ऐसे 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 करके आए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वर्क निकालने के लिए पहले पॉइंट का पोटेंशियल देख लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लो, वर्क आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वर्क डन ए टू बी जीरो है और ए टू सी भी वर्क डन जीरो, इसी प्रकार। तो इसने बोला क्या था? वर्क डन इज मैक्सिमम अलोंग द पाथ ए बी, ये कह रहा है ए बी पाथ के अलोंग मैक्सिमम होगा। यार पाथ तो मैटर ही नहीं करता, मैक्सिमम अलोंग द पाथ ए सी, पॉजिटिव एंड इक्वल अलोंग ए बी एंड ए सी, जीरो अलोंग बोथ पाथ ए बी एंड ए सी, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसको समझ में आया कि नहीं आया आपको? कोई शक किसी को इस बात में?